पर सुनिए, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, वो परवरदिगार वो है जिसने उम्मियीन में रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम आयाते, वो रसूल अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। वह युज़क्कीहिम, और उनके नुफूस को पाकीज़ा बनाता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें तालीम देता है किताब व हिकमत की। इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, जबकि ये लोग उससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। आयत हो गई, आयत का तर्जुमा हो गया। अब जो लोग कुरान मजीद का लुत्फ उठाना चाहते हैं, जो कुरान मजीद को हकीकी मानी में समझना चाहते हैं, जो सिर्फ पढ़ना नहीं जानते समझना जानते हैं, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद के दोनों रुख पर हमें गौर करना होगा कि पढ़ने वालों ने क्या किया और समझने वालों ने क्या किया। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आज जो हम और आप यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये जो मजलिसे अज़ा की बुनियाद है, ये बनाई ही गई थी इस बेस पर कि कुरान मजीद का सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। खुदा आपको सलामत रखे, आपने मेरी मुराद को पूरा किया। और मैं अब डायरेक्ट कहने जा रहा हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने मजमे से बहुत ज्यादा देर आपके सामने नहीं रहूंगा। डायरेक्ट कह रहा हूं, जब बीबी ज़ैनब ने ये देखा कि इन लोगों ने तो इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, कुरान पढ़ पढ़ के कत्ल के फतवे दे दिए, दीन और शरीयत को पामाल कर दिया, मजहब को बिल्कुल रायगा कर दिया और पसे पुश डाल दिया, ये हवा हफिस में पड़ गए। और जबकि ये कुरान पढ़ते रहे और कुरान पढ़े हुए थे, उसके बावजूद इन्होंने ये काम कर दिया। तो जनाब ज़ैनब ने अंदाज़े तबलीग बदल दिया। अगर बेदार होकर जनाब ज़ैनब ने अंदाज़े तबलीग बदल दिया कि अब हम कुरान के रटाने के मदरसे नहीं बनाएंगे, कुरान के समझाने के मदरसे बनाएंगे, कुरान के समझाने के मदरसे बनाएंगे। लिहाजा मजलिसों की बुनियाद डाल दी, जाकिरीन को मजबूर कर दिया कि तुम आओगे मिंबर पर, कुरान मजीद की आयत पढ़ोगे, उसका शान नुज़ूल बताओगे, वो कैसे नाजिल हुई ये भी बताओगे, उसमें रम्ज़ क्या है ये भी बताओगे। ये जो मिंबर पे मौलवी आता है और कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ के आपको सुनाता है, ये जनाब ज़ैनब का अतिया था, ताकि बाद में कुरान पढ़ पढ़ के लोग आतंकवादी न बन जाए। कुरान पढ़ पढ़ के लोग, कुरान को सर पे रख रख के लोग कातिल हुसैन बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। और अब मैं कहा करता हूं कभी कभी के नीचे पढ़ने वाले और थे और नौ के नेजा पर पढ़ने वाले और। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ये मैं दो लफ्ज़ कुरान मजीद से मुताल्लिक जरूर कहूंगा। जैसा कुरान दो आदमियों ने पढ़ा, किसी ने पढ़ा ही नहीं। तुम बेदार तो हो, सुनने के लिए तैयार तो हो। जैसा कुरान दो आदमियों ने पढ़ा, ऐसा किसी ने पढ़ा ही नहीं। एक हजरत अली ने पढ़ा नाजिल होने से पहले, और एक इमाम हुसैन ने पढ़ा सर कटने के बाद। नाजिल होने से पहले पढ़ा मौला ने। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्हीं से जाके पूछो, मौला ये नाजिल होने से पहले पढ़ने का मतलब क्या था? कहा मैं तो अपनी कौम पे भरोसा कर रहा था। ईसा ने तो सिर्फ इंजील का एक टुकड़ा पढ़ा था, पूरी कौम ने मान लिया। मैंने तो पूरा कुरान पढ़ दिया। क्या जुमला था, क्या जुमला था। ईसा ने तो खाली इतना कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब व जाअलनी नबिय्या। एक जुमला पढ़ने पे पूरी कौम मान के चली गई। उन्होंने भी झूले से पढ़ा था, मैंने भी रसूल के हाथों पे पढ़ा था। उन्होंने भी पैदा होने के बाद पढ़ा था, मैंने भी पैदा होने के बाद पढ़ा था। कमाल की बात ये थी, वो रूहुल्लाह होके पढ़ रहे थे, मैं नफ्सुल्लाह होके पढ़ रहा था।
वो रूहुल्लाह होके पढ़ रहे थे, मैं नफ्सुल्लाह होके पढ़ रहा था। दूसरा जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए जो मौलाई है, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के पास पढ़ा था, मैंने काबे के पास पढ़ा था। आप अगर बेदार रहे तो मजलिस यादगार हो जाएगी इस जुमले में, इस जुमले में यादगार हो जाएगी। उन्होंने बैतुल्लाह के पास पढ़ा था, मैंने काबे के पास पढ़ा था। उनके पास सुनने वाली उनकी माँ थी, मेरे पास सुनने वाला रसूल था, मेरे पास सुनने वाला रसूल था। यहाँ से और वहां तक यादगार बनाने के लिए जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा मौला पढ़ा क्यों? कहा इसीलिए तो पढ़ाया था कि दुनिया को पता चल जाए कि मुल्ला का पढ़ाया और है, अल्लाह का पढ़ाया। कुरान सब पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आज नहीं पढ़ रहे क्या? आज भी कुरान पढ़ रहे हैं, मगर फर्क है कुरान पढ़ने वालों में और कुरान के समझने वालों में। अली से पूछिए, मौला से पूछिए क्यों पढ़ा। पहला जुमला यह है कि कयामत तक ये बात रह जाए कि छपी हुई किताब से किसने पढ़ा है, छुपी हुई किताब से किसने पढ़ा है। देखिए अब आपका चुप रहना मुझे ताज्जुब में डाल देगा। छपी हुई किताब से किसने पढ़ा है और छुपी हुई किताब से किसने पढ़ा है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा आपने सर कटने के बाद क्यों पढ़ा? अगर आप बेदार हो गए तो शब्बेदारी की इस मजलिस का यादगार जुमला होगा, मौला सर कटने के बाद क्यों पढ़ा? का कयामत तक ये तारीख रह जाए, हाफिज कैसे पढ़ते हैं, मुहाफिज कैसे। क्या जुमला है, हाफिज कैसे पढ़ते हैं, मुहाफिज तो कुरान तो सब पढ़ेंगे। कहा मौलाना इसकी कोई सामने की मिसाल भी है? मैं अपनी आयत पे जाऊं इससे पहले मैं सामने की एक मिसाल शायद मैं पहले भी दे गया था, अब भी दे रहा हूं। सामने की एक मिसाल भी है। आज भी फर्क है कुरान के पढ़ने वालों में और समझने वालों में। आप कहेंगे मौलाना नहीं समझ में आ रहा है, अगर अखबार भी आपकी समझ में नहीं आ रहे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर इस दौर की समझ में अखबार आ रहे हैं तो ये जो 56 मुल्कों में सन्नाटा है, आप बेदार हैं, आप बेदार हैं। ये जो 56 मुल्कों में सन्नाटा, क्या कुरान नहीं पढ़ रहे? वो कुरान तो पढ़ रहे, अब भी पढ़ रहे, कल भी पढ़ रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ कि कुरान पढ़ के हिमायत के तूफान खत्म, मसलहत की चादर ओढ़ी और अपने इशरत के बेड पर सो गए। वही तो घर से निकलता, बच्चे कटते रहे ये सोते रहे, बच्चे लुटते रहे ये सोते रहे, घर उजड़ते रहे ये सोते रहे। अब भी पता चला कि कुरान के पढ़ने वालों में और समझने वालों में फर्क है। फिर एक ही निकला, अब आप बेदार नहीं है, फिर एक ही निकला। इससे पूछिए तुम अकेले क्यों निकल आए? दो चार को साथ ले लेते, का कोई साथ आए या ना आए। कम से कम मैंने तारीख में ये तो लिख दिया कि हिमायत करने कौन कौन आता है। नहीं, ये बात पहुंची ही नहीं कमर सुल्तान। मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं और आ क्यों रहे हैं? तो सारी दुनिया को आजादारी आज समझा दे। कल तक दुनिया हमसे पूछ रही थी कि अकेले हुसैन क्यों करबला गए, अब तुम इनसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। ये फर्क है कि नहीं? ये वाज़ेह फर्क है कुरान के पढ़ने वालों